आरती मेरी से बोल रही है कि आरती को एक स्कूल में जाना है, टीचिंग का ऑफर मिला है। और भाई आज की महंगाई के टाइम पे दो बच्चे होते हुए खर्चे रहते हैं बहुत, ये चीज़ हर कोई नहीं समझ सकता है। एक की नहीं कर, दोनों को मिलकर थोड़ी मेहनत करनी पड़ी तभी कुछ हो पाएगा। क्यों? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे कोर्सी न्यू ब्लॉग में। उठो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, 6:30 हो गए, जल्दी उठो। यहाँ पे आसी की हो रही है चाय और नाश्ता, फिर होंगी आसी तैयार स्कूल के लिए। बनाते हैं आसी के लिए नाश्ता क्योंकि हो गया है टाइम, नहीं तो फिर वही जब तक वो नहीं तैयार तब तक हम बनाते हैं नाश्ता अच्छा सा। प्याज और शिमला मिर्ची को फ्राई कर रहा है थोड़ी थोड़ी। ये मसाला बनाया उसको हम, ये रोटियां हैं इसमें पिज़्ज़ा मसाला लगा के और फिर ये वाला मसाला भर के और दे देंगे आसी को ताकि वो खा सकें। क्या है ना, स्कूल में समझ ही नहीं आता बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। मेरे बच्चे तो भाई मैकरोनी नहीं खाते हैं, वो डेली रोज में अलाउड भी नहीं है, तो ये ऐसी चीज़ें भेज नहीं सकते हैं। इसीलिए वही पिज़्ज़ा सॉस और ये सब मिला के दे देते हैं ताकि उनका पेट भर जाए। इसे इनको भर देंगे अब और रोल बना के रख देंगे ताकि बच्चे खा भी लेते हैं इससे और अच्छी भी लगती है उनको। ये लग गया आसी का टिफ़िन और अब इसको रखते हैं बैग में। तो भाई कमरे की हालत तो हो गई है ख़राब, तो करते हैं पहले इसको सही, फिर चलते हैं किचन में। सो गाइस, कोई गया था बाहर घूमने, बढ़िया सोचा था अच्छा मौसम है बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन सारे अरमानों पे पानी फिर गया। देखो मैं आपको दिखाऊं कौन है। बकवास ना करो ठीक है। भीग गए पूरे तुम्हारे चक्कर में। घूमने गए थे हम, बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे, तो हमने सोचा पाउज नदी के पास से आ जाएं। अब जब टहल टहल के आओगे गाड़ी अरे तो हम क्या करें, पुल की इस साइड पानी नहीं बरस रहा था, उस साइड पानी बरस रहा। हम आए तो ऐसी जगह बरसा तेज के कहीं छुपने जगह नहीं, पूरे भीग गए, दिमाग खराब हो गया। अच्छे वाले नहाए तो दोबारा नहाना पड़ गया। अब बस बैठे रह जाओ तो ना तो भगवान जहाँ पर बुद्धि खराब है भाई, पानी पे इतनी गुस्सा आ रही। मेरा बस चले ना तो एक ऐसी छतरी खोलूंगी पूरा बादल उड़ा दूंगा। दतिया में तो देखो एक मंजिल मकान डूब गए, इतना पानी बरस रहा। लापरवाह अधिकारी नगर निगम कर्मचारियों की गलती है ना, नाले चौक डले तो पानी कहाँ जाएगा, शहर में ही भरेगा, गाँव में ही भरेगा। बस वही बात तो है। वो तो अपने अब यहाँ से चलिए, कच्चा पुल में इतना पानी भरा होगा, स्मार्ट सिटी की सबरी पुल खुल जाती वहाँ। बरसात में इतना भर जाता कि तुम्हारी टू व्हीलर तो के टायर तो पूरे डूब जाते कच्चे पुल की। जी कच्चा पुल और ये यहाँ पानी पे की निकासी के लिए जगह ही नहीं है भाई साहब। सिस्टम ही ऐसी बनाते, पता नहीं कहा कौन से बजट आते कहाँ चला जाता, जिस समझ में नहीं आता। हर बार सारी व्यवस्था फेल हो जाती बरसात में। सबरी पोल खुल जाती है, अधिकारियों बड़े बड़े बातें करती ना, बरसात में इनकी असली पोल खुलती, फिर क्वालिटी निकल के आती है कैसे काम हो रहा है गवर्नमेंट के अधिकारियों के। बस ये है कि सुकून है कि अपने क्षेत्रों में कोई बाढ़ नहीं आ सकती, झांसी जैसे क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं आ सकती। हाँ, खास तौर पे सिटी के आसपास, क्योंकि अपनी सिटी झांसी क्षेत्र है ना, बहुत ऊंचाई पे बना है और यहाँ पे एक ही नदी है, पहुज नदी, जो ओवर होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आसपास है जो कॉलोनी है वहाँ तक पानी आ सकता है, लेकिन पूरी झांसी में कभी बाढ़ नहीं आ सकती, क्योंकि पानी के लिए सारी बाढ़ आ सकती है जो शहर में जल भराव हो जाता उसके चक्कर में। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि नलियों की निकासी के लिए व्यवस्था ही नहीं है, कोई नाले वगैरह बने हैं। नाली तो है, मोहल्ले की कॉलोनी की हालत देख लो, पिछले 4-5 साल से क्या हालत हो गई। और क्या, पूरी रोड है, एक एक सड़क, एक एक नाली चौक है, बिल्कुल भी मतलब कोई काम ही नहीं हो रहा है, चल ही नहीं रहा ढंग से। पता नहीं आज एक खुदाई हो रही है, गजब की सड़कें थी भाई साहब एक टाइम पे, इतनी गजब की एक नंबर की, हर जगह एपेक्स की पक्की रोडें थी। लेकिन भाई साहब पिछले 5-6 साल होते तो ऐसा पाइपलाइन खोदी गई, ये खुदा को बस खुदा है, खुदा ही डला, लापरवाही। डेली कोई आपे पलट जा रहे, कहीं कुछ हो रहा, कोई कुछ हो रहा, पर ये चीजें दिखा दो अभी सब अधिकारियों को, सबको मिर्ची लग जाती है। इसलिए भैया जो है भुगतते जाओ, जनता का काम है सहन सकती, आम जनता भुगती। हाँ, आपने अगर किसी चीज का विरोध किया तो आप गलत हो जाओगे, इसलिए चुपचाप सहन करो, जय श्री राम बोलो, राधे राधे। क्यों आलू क्या बनवा लो, आप क्या बना रहे? ये तो लिया तो रहा। अरे यार तो रैया हम नहीं खाते, अब हम क्या खाएंगे? तो बनवा लो ना, आलू देगा। अब तो मम्मी बना रही तो रही क्योंकि मम्मी को दादी को बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पे मम्मी का मसाला बन रहा है, बड़ी तुरैया बनेगी, हम शकल देखेंगे, हम क्या खाएंगे फिर? तो हमारे मन की तो है ही नहीं है ये सब्जी, फिर हम क्या खाएंगे? ये बहुत कम खाता हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे शुरू से पसंद नहीं है, इस चक्कर में अब मम्मी ने बना दी तुरैया, अब मुझे भूख लग रही है। मम्मी कह रही इतनी बड़ी बड़ी तुरैया काय को लिया, कहाँ से लिया? पूरी मंडी में 2 जगह मिल रही थी, जाके ऊपर लड़ाई हो रही थी तुम्हारी कसम। एक अंकल हमसे पूछ रहे भाई ये तुरैया कहाँ मिल रही, हमने पीछे चले आओ लाइन में, कह रहा यार बता दो यार, वो बेचारा पूरी मंडी में ढूंढ लिया, उसे तुरैया नहीं मिली। कितने की मिलेंगे?
बस। जे मिल गई सस्ती तो हम भर लिया है। हाँ तो कितने की है थी? कोई तो है मोटी मोटी। जे 40 रुपया किलो मिल रही थी। 30 की लगाई, 30 की। नहीं 30 रुपया किलो मिल रही थी। तो सही तो है, यहाँ तो दे रहा है 20 को पगुआ। आधा किलो ले आए थे हम। 40 की आधा किलो दे रहा है यहाँ, कम नहीं 30 की आधा किलो। मन कर रहा है वो सूखी वाली मटर आलू की सब्जी, साथ में गरम गरम पूड़ियाँ। हाँ। अब पता नहीं आरती से बोलूंगा बनाएगी भी कि नहीं, चलो अभी बोल के देखते हैं। यहाँ पे खा रही है सब्जी पूड़ी। अच्छा तो ये वाली सब्जी खाने थी। ऐसी फूली हुई पूड़ी तुमसे क्या 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 रह रहा है, मम्मी से कही मम्मी ने बनाई दे वो। तो हमसे फूली फूली नहीं कर रहा है। तो हम सेका ही नहीं पात भज्जा हो रही ऐसी वाली पूड़ी। आपका तो हम पूड़ी सेका सुबह फोड़ा से बन जाती। तो मोटी बना दे, थोड़ी पतली बनाओगे अच्छी लगा। अच्छा मेरी सूखी आलू की सब्जी है। हाँ ये तो कह रहे थे आरती को और बुला लो, खा ले गरम गरम। तो मैं खाना मम्मी का खा लूं। नहीं हम तो खा चुके हैं, अब नहीं खाने अब हमें। तो गाइस देखो अभी जस्ट मैं स्कूल से आया, इन दोनों को अभी ये मैंने छोड़ा। आज तीसरी बार है, आज मैं तीसरी बार फिर भीग गया। मतलब मेरे से तो पानी क्या जाने क्या दुश्मनी है, जैसे ही मैं बाहर जा रहा हूँ बरसात तेज हो जा रही। तो अभी है ना जस्ट दोबारा से रिफ्रेश हुआ हूँ। अब मैंने आरती से कह दिया, अब तुमने मुझसे कहीं जाने की बोला सोच लेना तुम, ठीक है। हम काय को नहीं हमें पता आज हमारा पानी का 36 का आंकड़ा चल रहा, हम कहीं जा रहे हो पानी आने लग रहा। ये कौन सा गेम खेल रहे तुम लोग? गुल्लू के तो समझ के परे है। गुल्लू कह रहा क्या गेम चल रहा है। 1 2 3 मैं रखूंगा। या चलो एक काम करें, जी वाला खेले, जी वाला। कान पकड़ो। कौन बच रहा है? हाँ हाँ एक और। अब चाटा नहीं, अब चाटा गलता, मैं सो जाता चाटा गलता, मैं सो जाएगा चाटा गलेगा। अब गुल्लू में चाटा लगावे। जे क्या कर रहे तुम, क्या कर रहे ये? क्या कौन सा भूत चढ़ गया गुल्लू, इसे क्या हो गया? इसका कमांड लग गया का। तो छोटा बच्चा है, लल्ला लल्ला लोरी दुद्धू की कटोरी दुद्धू में बताता, गुल्लू करे तमाशा। यहाँ पे तो चल रही फाइट बच्चों की, वो पता नहीं यहाँ कौन सा गेम चल रहा है, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। 1 घंटे से लगे हल्ला करने। तीनों के तीनों, चारों के चार। अब बस गेम ओवर, गेम ओवर। गुल्लू अच्छे हो। अच्छा ये बताओ गुल्लू तुम ये बताओ, हमें ये बताओ, तो गुल्लू ये बताओ, इतनी शैतानी करते हम बड़े होके क्या बनोगे? हाँ तो मैं पल्ला से उठा के कहीं नदी में फेंक दीजिए, हाथ पैर बांध के, समझे? मैं पुलिस को उठा के नली में फेंक दूंगा। उठ जाओगे तुम ज्यादा। इसको कुछ नहीं, गुल्लू की हरकतें हैं, कहीं नहीं है, इन्हें जंगल में छोड़ देंगे हम, तो वहीं रहेंगे जी हमेशा के लिए, ठीक है। और क्या वहीं जाके झिंगा लाला करते रहेंगे। जंगली आदमियों के संग रहेंगे गुल्लू, ठीक है गुल्लू। मम्मा चलो कौवा। भाई साहब गुल्लू इतनी ज्यादा शैतानी करता है, इतनी ज्यादा, सबसे ज्यादा कुटाई भी खाता है। अपने लिए कुट जाएगा तो भी रोने लगेगा 1 ही मिनट में। तो अभी इतना कर रहा, अब ये चल जाएगा तो हाल रोने लगेगा, ये है इसका हाल। अब भैया नया गेम खेल रहा है, हम भी खेल रहे हैं इसमें, तो फर्स्ट टाइम हम खेलेंगे, देखते हैं हम जीतते हैं हारते हैं, ठीक है। ठीक है, अब डैडी बोलेंगे और कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। हेलीकॉप्टर ओढ़, कीड़ा ओढ़, चिड़िया ओढ़, तुम क्यों नहीं उड़ा रही हैं? तो अब तुम में भी चल जाए, चीटिंग नहीं करो, उड़ाओ, ठीक है। लाना पड़ेगा नहीं, गेम से बाहर हो जाएगा। देखो चिड़िया ओढ़, मैना ओढ़, तोता ओढ़, एरोप्लेन ओढ़, साइकिल ओढ़। गुल्लू ने साइकिल, गुल्लू ने। चलो 1 2 3 जल्दी धप कर दो, ऐसे अभी काफ़ी मस्ती के बाद दोनों बच्चे थक गए, तो दोनों सो गए। मतलब काफ़ी देर से पढ़ाई कर रहे थे, 2-3 घंटे करीब। तो फिर मैंने बोला आरती से कि फ़ोन वोन बंद करो, सब करो, संग खेलो, क्योंकि बच्चों को खेलने से थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है। तो उस चक्कर में दोनों अच्छे थक गए, सो गए। अब सुबह कल स्कूल भी जाना है, तो जल्दी सुला दिया दोनों को। अब बजे सोया था और सुबह जल्दी उठ गया था, और पूरा दिन अभी सोया नहीं, और फिर भी वो हो जाता बच्चों संग कभी कभी, क्या नींद उन्हें नहीं आती है, तो थोड़ा बच्चों के माइंड को कोई समझ नहीं सकता है, समझ रहे। वो अपने हिसाब से चलते हैं, कभी हो सकता है वो जल्दी भी सो जाते हैं, कभी वो थोड़ा देर से भी सोते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि उन्हें जल्दी जल्दी सुला दो, जितना ज़्यादा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर जल्दी सुबह
जल्दी उठ जाएंगे तो वो और अच्छा रहेगा। पता चला सुबह लेट उठ रहा है 8-9 बजे तो क्या फ़ायदा। इसलिए बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठें ताकि सुबह से मूड भी फ्रेश रहेगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा। आरती मेरे से बोल रही है कि आरती को एक स्कूल में जाना है, टीचिंग का ऑफ़र मिला है इसको। तो मैंने बोला कि तुम एडजस्ट कर सको तो कर लो। मेरी तरफ से तो ना किसी चीज़ के लिए कभी रोक रहती है, ना किसी चीज़ के लिए मना रहता है, लेकिन फॉर्मेलिटी मत करो। अगर तुम्हारे पास वो टैलेंट है, हुनर है, हाँ तुम टीचिंग कर सकती हो बच्चों को अच्छे से, तो तुम बिल्कुल जाओ। अब ये नहीं कि तुम केवल एक जॉब ढूंढ रहे हो उस माध्यम से टीचिंग लाइन में जा रही हो। तो मेरे ख्याल से ये मतलब जो इंसान को ज़रूरत है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन टीचिंग लाइन एक ऐसी चीज़ है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, समझ रहे हैं। किसी को अपन शिक्षा देना चाहते हैं तो आपके अंदर उतना टैलेंट है, आप बच्चों को अच्छे से वो चीज़ दे पा रहे हो जो बच्चा एक टीचर से चाहता है, समझ रहे। उतनी नॉलेज है आपके अंदर, यानी ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप वहाँ जा रहे हो तो अच्छी बात है। क्यों, टीचर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पता चला मैंने कई स्कूलों में देखा टीचरों को कुछ आता भी नहीं है ठीक से, और बस स्कूल में जॉब कर रहे हैं, टीचर हैं, उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लो तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो भी हेल्प लेते हैं गूगल्स की और इंटरनेट की। तो फिर क्या फ़ायदा भाई, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर इंसान को ये चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। पहली बात तो ये कि हाँ, कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, टाइम की बचत के लिए समय है एंड्रॉयड वगैरह का, भाई इंटरनेट का, मोबाइल का, तो उनका यूज़ करना चाहिए। बट बेसिक चीज़ें जो नॉलेज होती हैं बच्चों के लिए, और इंसान को वो नहीं आ रही तो फिर टीचिंग लाइन में जाना बेकार है। इसलिए मैं इससे बोलता हूँ कि देखो किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए टीचिंग लाइन में जाना है तो खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको वो चीज़ें अच्छे से आती हैं। नहीं, बेसिक चीज़ें जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, उसकी अगर तुम्हें अच्छी नॉलेज है तुम जाओ, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। छोटे बच्चों को तो क्यों नहीं है, हम कर सकते हैं। 3-4 की क्लास तक तो पढ़ा ही सकते हैं, लेकिन बस बात ये है कि अब जब आप ही मना कर रहे तो हम क्या करें। मैंने इसलिए मना किया है, एक्चुअली क्या है कि वो काफ़ी दूर पड़ रहा है, यहाँ से करीब 9-10 किलोमीटर है, और डेली आने जाने की प्रॉब्लम हुई। जैसे सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता मुझे, ठीक है। अब उसी टाइम मेरा भी जाने का टाइम होगा, उसी टाइम तुम्हारा भी जाने का टाइम होगा, तो कैसे एडजस्ट होगा। सुबह बच्चों का खाना पीना, उन्हें रेडी करना, तैयार होना। अब मम्मी भी देखो रोज़ रोज़ कब तक करेंगे यार, समझ रहे। एडजस्ट वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारी टाइमिंग आ ऐसी हो स्कूल की, तो बच्चों की आधे घंटे का डिफरेंस हो तो ऐसा हो सकता है। थोड़ी बहुत भैया हेल्प हम कर लेंगे सुबह सुबह। अब जो कुछ करना है तो थोड़ी सी तो कष्ट उठाना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने कहा, सोचा चलो अगर तुम एडजस्ट कर पाओ तो बिल्कुल जाओ, मेरी तरफ से कोई मना नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि काम वाम हो जाता, आप निकल जाते, अब हम पूरा दिन क्या करेंगे घर पे। इसीलिए सोच रहे थोड़ा हमारा भी मन बहल जाएगा, हम भी चले जाएंगे और 2 पैसे घर में भी आएंगे। और दूसरी बात तो उससे भी बेस्ट बताऊँ तो मैं तुम्हें सही सलाह बताऊँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं भी सच बताऊँ, मैं कुछ दिन से अपने माइंड में भी कुछ सोच के रखा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ जॉब करने के लिए। मुझे 1-2 जगह से अच्छा ऑफ़र मिला है, तो मैं बहुत दिन से कंफ्यूज था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे तो तुम जानते हो अपने झांसी में कुछ है नहीं है ख़ास, समझ रहे। और जिस चीज़ में हम अभी तक कर रहे थे उसमें भी हमें लग रहा है कि हम कुछ ज़्यादा आगे ग्रो कर पाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा बाहर जाऊँ जॉब करने। हाँ, तो बाहर कौन सा तुम ग्रो कर जाओ। अरे तो यहाँ इंसान की क्या है भाई, झांसी साइड क्या है, तुम 10-15 हज़ार 20 हज़ार के अंदर ही, 10-15 हज़ार के अंदर ही सीमित रह जाओगे। और भाई आज की महंगाई के टाइम पे 2-2 बच्चे होते हुए खर्चे रहते हैं बहुत, ये चीज़ हर कोई नहीं समझ सकता है। और बच्चे फिर जैसे माहौल में रहते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर उस हिसाब से उनके खर्चे भी हो जाते हैं। अपन कितना एडजस्ट कर लेंगे, चाहे जितना एडजस्ट कर लो खर्चे बढ़ ही जाते हैं। फिर भी जो कहो अपने बच्चे बहुत समझदार हैं, काफ़ी चीज़ों को वो एडजस्ट करते हैं, वरना कई बच्चे तो जो जिद पकड़ लें वो उन्हें चाहिए ही है। फिर भी वो जितने अगर ज़्यादा है उस चीज़ को छोटा भी करके एडजस्ट करते हैं ना, वो उन चीज़ों को समझते हैं। तो यही है, इतना एडजस्ट करते आए हैं, अब थोड़ा एडजस्टमेंट तो नहीं हो पा रहा। क्योंकि देखो एक उम्मीद सोशल मीडिया से भी रहती थी थोड़ी सी, अब तो वहीं से भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो अब थोड़ी प्रॉब्लम तो चल रही है भाई। अब टोटल जॉब पे ही फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा तो अब या तो कोई ऐसा काम मिले कि जहाँ पे थोड़ी अच्छी प्रॉफिट हो, या फिर आरती बोल रही है कि भैया वो टीचिंग की लाइन में जाना चाहती है, अगर वो जा सकती है तो फिर वो देखूंगा। क्या कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, एक की नहीं कर, दोनों को मिलकर थोड़ी मेहनत करनी पड़ी तभी कुछ हो पाएगा। क्यों, बाकी आप लोग थोड़ा एडवाइस दीजिए मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में। और मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, गुड नाइट, बाय।